नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संजय त्यागी अपने कुछ विचारों के साथ बहुत समय के बाद आप लोगों के सम्मुख आया हूं। कल दिनांक 26 जुलाई 2021 को ये कांग्रेस का एक एक्स प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं, आमतौर पे उसकी मशहूरी पप्पू के नाम से है, एक ट्रैक्टर पे आता है पार्लियामेंट अपने कुछ पिद्दी टाइप के लोगों को लेके, और उसमें साफ वही लिखा हुआ था जो कि वो राकेश बालियान उर्फ डकैत कि उसमें लिखा रहता है काले बिलों को वापस लो। किन कालो बिलों को वापस लो, क्यों लो, बस नहीं, मुद्दा कैप्चर कर लिया है। ट्रैक्टर लेके वहां आ गए हैं, एज पर लॉ वहां पे ट्रैक्टर आ नहीं सकता, ट्रक में छुपा के लाया गया। आप समझिए, क्राइम बेसिकली करने के तरीके होते हैं ये कि आप चीज को छुपा के लाओ, उसको यूज करो, लाइक किसी भी एक हथियार की तरह ही इस्तेमाल किया इसको इन्होंने। वो बात अलग है कि वो बिना नंबर का था, वो थाने में बंद है और वो कांग्रेस के फंड से ही आया होगा। जैसे कि एक बार बहुत पहले पुराना ट्रैक्टर आयशर जलाया था यहाँ पे इंडिया गेट पे लाके इन्होंने, पहले कहीं और जलाया फिर यहाँ लाके जलाया, लो वही तो है। मुझे इससे शिकायत नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा तो बेसिकली जिस आदमी ने इस वक्त उठाया हुआ है, जिसको मीडिया ने हीरो बनाया हुआ, मीडिया से मेरी ये शिकायत है, उस राकेश बालियान को, जिसको इन्होंने हीरो बना दिया। इतना कवर करते हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, इतना उसको कवर करते हैं, ये कह दिया वो कह दिया, लखनऊ घेरेगा। भाई उसके बाप का राज है क्या, घेरेगा? सरकार अपनी तरफ से बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है, बहुत ही, इतना भी मेरे ख्याल से इसको मीठा ना खिलाएं कि शुगर हो जाए, इसको थोड़ा कड़वी दवाई की आवश्यकता है। और ये लखनऊ घेरने की बात कर रहा था, भाई एक बार जाके देख लो, कोशिश कर लो। वहां बड़े बड़े तुर्रम खान अंसारी जैसे साले हो, उनको उसने लगा दिया किनारे, जिनका नाम है योगी जी। तुम भी एक बार अपनी किस्मत आजमा लो जाके वहां पे, क्या पता तुम्हारे भी वहीं पे सारे राज खुले जाके। कितने तुम्हारे पेट्रोल पंप हैं, कितने तुम्हारे बैंक्वेट हॉल हैं, कितने तुम्हारे वसुंधरा में यहाँ गाजियाबाद में फ्लैट्स हैं, कितनी जमीनों पे तुमने कब्जा किया। क्योंकि बेसिकली ये आदमी, मेरे को आज बोलना ही इसी के बारे में था। पप्पू को तो मैंने इसलिए बनाया कि बीच में कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा था, कि कनेक्ट करना चाह रहा था कि ये जो कहता है कि हम अराजनीतिक हैं, ये अराजनीतिक नहीं है। 2 बार चुनाव लड़ चुका है, दोनों बार जमानत जब्त हो चुकी है, तीसरी बार अब फिर चुनाव आ रहे हैं। यूपी में चुनाव की जमीन किसानों की लाशों पे खड़ा होकर ये बना रहा है और उनकी मौत का इस्तेमाल करेगा सरकार से सौदा करते हुए। पंजाब से बहुत मोटा पैसा लेके बैठा, कांग्रेस की अंदर खाने सपोर्ट है, वो कांग्रेस ने कल साबित कर दिया ट्रैक्टर पे बैठ के पप्पू ने, और सेम स्लोगन लगा के जो ये लगाता है। और ये इंसान, इसको इतनी भी तहजीब नहीं रही, ये इसको आप कभी भी कहीं सुन लो। मैं तो अव्वल तो इसका चेहरा जब देखता हूं ना, आप थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे, मैं थोड़ा शब्दों पे आज काबू नहीं रख पा रहा हूँ गुस्से में। जैसे आप कई बार क्या होता है ना, गुस्सा आ रहा है, किसी कुत्ते को उठा के हीट मार देते हैं आप, ठीक है, और वो कहें मेरा इसको देखने के बाद ये मन करता है कि मैं कुछ ऐसा इलाज करूं जो कि आमतौर पे कुत्ते का किया जाता है। मतलब इतना भौंक रहा है ये आदमी, किसी भी इंसान के प्रति इसके मन में इज्जत नहीं है। और मतलब चाहे किसी चैनल पे आ जाएगा, चाहे कहीं और बोलेगा, जितनी ये बेइज्जती कर सकता है किसी की भी, वो ये कर रहा है। और इसी की भाषा में जब एक न्यूज एंकर ने, चैनल का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं उसी भाषा में बोल लूंगा क्योंकि मैं हूँ वहीं का ही हूँ, मैं भी मुजफ्फरनगर का ही हूँ और मतलब किसानपुर से और किसान परिवार से हूँ। तो ये एक चैनल पे थे साहब, और ये उस एंकर से जो एक महिला थी, और बहुत ही सभ्य महिला देखने में लगी थी, बहुत ही स्माइलिंग फेस से वो इनसे बात कर रही थी, और उनको शायद ये आभास नहीं था कि जिससे मैं बात कर रही हूँ ये बहुत ही जाहिल और मवाली में जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मवाली कहा गया है इसको मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा, तो इसके बड़ी मिर्ची लगी थी, तो मैं चाहता हूँ इसके मिर्चे लगें। मवाली छोटा शब्द है इसके लिए। एनीवे, वहीं आते हैं, उस एंकर ने इनसे सवाल किया कि ये सब जो आप कर रहे हैं इसका अंत क्या होगा, इस टाइप की बातें चल रही थी।
तो अब ये बोलता है, मैं वैसे ही बोलता हूँ आपको भी, अगजोन से ये बैठे हैं शासन में, इन्हें लाने वाले हम, जिताने वाले हम, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे ये। अब वो एंकर, इसको मालूम था या नहीं था मुझे नहीं पता, थी वो भी देसी ही, उन्होंने ये कहा, चौधरी साहब जब तुमने ये जिताए थे तो तुमको कर हार गए, थारी जो अमानत कुकर जब्त होगी। वो फिर ए करके नहीं, तुमको कर हार गए। फिर उनने कहा था मैं, हमें वोट दी थी लोगों ने। और फिर ये बोल रहा बदतमीज आदमी उस औरत से, उस महिला से, कि हमें तू बता वोट तुमने किसे दी। अब इस बेवकूफ से कौन कहेगा, कौन पूछेगा कि भाई वोट उसने किसे दी, इस बात का क्या ताल्लुक है। वो एक एंकर है, वो आपसे एक सवाल पूछ रही है। इसका मकसद सीधा सीधा है, या तो मेरी हाँ में हाँ करो, और नहीं तो आप बीजेपी के आदमी हो। इधर माई वे और हाईवे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे कहावत है, इसी की ये समझ जाएगा अगर इस तक ये बात पहुंच जाए कि जो ये बिगड़ा हुआ हो ना, मैं शब्द नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग उसका अर्थ निकाल लेंगे। बाकी ये है कि ये जुत्ते का यार है, इसे एक ही भाषा समझ में आवे। अब ये इसने इतना मतलब देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे यहाँ पे तो ये बोलता है अघोषित इमरजेंसी चल रही है, अघोषित। इसको पता नहीं है कि जब इसका पिछवाड़ा तशरीफ लाल करेगा योगी, तब पता लगेगा इमरजेंसी कहते किसको है। तो भाई मेरा आप सब लोगों से निवेदन एक ही है कि आप सब इसके जितना इसकी मुखालफत कर सकते हैं। देखिए मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग चाहते थे कि भाई किसान अपनी फसल कहीं भी बेच ले, किसी भी भाव बेच ले, हैं, और बहुत सी ऐसी बातें थी, कभी ये ज़मीन ठेके पे देने वाली बातें वो जो थी, ये सब चली आ रही हैं, और बहुत सी बातें सरकार ने ऐसी मान ली हैं। हाँ, उसमें कुछ ऐसी विसंगति हो सकती है जिसको आप चाहें ठीक कराना, पर कि नहीं बिल वापस लो, नहीं तो ये, नहीं तो वो कर दूंगा। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके कोई ऐसा फ्रंट बनाएं कि मतलब इसका मुंह काला कर दिया जाए किस तरह से। मतलब मैं तो इसको लेके बहुत, देश में जो अराजकता इस आदमी ने फैलाई है ना, मेरा मन बहुत इससे व्यथित है। आप सब लोगों के विचार मैं जानना चाहूंगा इस बारे में क्या है, चाहे वो मेरे विरोध में भी हो, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। अलविदा, अगले वीडियो के लिए मिलते हैं फिर एक बार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।